हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ईएम स्टडी चैनल पे। मैं आपका अपना टीचर राजेंद्र चौधरी हमारे ईएम स्टडी प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। हम ट्वेल्थ क्लास की फ्लेमिंगो नामक पुस्तक से द लास्ट लेसन नामक चैप्टर का ट्रांसलेट कर रहे थे। ठीक है, उसको डिटेल में समझ रहे थे। आधा चैप्टर में करवा चुका था आपको, आधा क्या आधे से ज़्यादा ही हो चुका है। ठीक है, बचा हुआ आज तो नहीं हो पाएगा, मेरे को लगता है कि आज नहीं हो पाएगा क्योंकि समझाना भी ज़रूरी होता है। फिर एक दिन मैं लाइव आऊँगा और लाइव क्लास में वन शॉट में पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, उसके क्वेश्चंस बता दूंगा। अभी टुकड़ों में पढ़ते हैं, फिर वन शॉट में पढ़ लेंगे। ठीक है, और पहले तो सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा। ठीक है, थैंक यू फॉर फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर। ठीक है, हमारे 100 सब्सक्राइब पूरे हो चुके हैं। ठीक है, और आपके सपोर्ट से ही ये सब कुछ हो पाया है। और इतना शेयर करना है, वीडियो को इतना शेयर करना है बेटा, अपनी क्लास को वायरल करके रहना है। ठीक है, इससे बेटर कहीं पे नहीं मिल सकता आपको। जो मैं पढ़ा रहा हूँ सबसे बेस्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हर एक मीनिंग की हिंदी में ट्रांसलेशन, चैप्टर के हर एक सेंटेंस के बारे में बता रहा हूँ। कौन सा टेंस आया है उसमें, क्या कहने की कोशिश कर रहा है, कौन सी फ्रेजल वर्ब आई है और कौन से मॉडल्स का उपयोग हुआ है, सब कुछ यहाँ पे स्मूथली तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले तो सबको धन्यवाद। ठीक है, और ऐसे ही अपनी क्लास को देखते रहना है, ऐसे ही शेयर करते रहना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्योंकि समय ज़रूरी है, समय की बचत बहुत ज़रूरी है। सब कुछ वापस आ सकते हैं बेटा, सब कुछ वापस ला सकते हैं, लेकिन समय को कभी वापस नहीं ला सकते। ठीक है, खैर ये अलग बात है कि अब मॉडर्न ज़माने में क्या हो रहा है कि लोग भविष्य में जाने की विधियां भी खोज रहे हैं। और हालांकि अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने तो बता भी दिया है कि आप किस प्रकार से भविष्य में जा सकते हो। खैर वो अलग बात है, हम हमारे चैप्टर पे फोकस करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। पहली स्लाइड 12 स्लाइड में आपको करवा चुका था, 13वें नंबर की स्लाइड है, ध्यान से देखना है। मीनिंग्स की जो भी हिंदी होती है वो साथ के साथ में करवाता हुआ चलता हूँ। आपको फ्लेमिंगो नामक पुस्तक खोल के रखनी है, नोटबुक और पेन साथ में रखना है। जो भी मीनिंग यहाँ पे लिखवाता हूँ उसको तुरंत नोट डाउन करना है और याद करने की कोशिश करना है। क्योंकि बेटा धीरे धीरे याद कर लोगे, 4-5 चैप्टर में थोड़ी समस्या होने वाली है। उसके बाद में आपको रिपीटेशन मिल जाएगा, मीनिंग्स का, वोकेबलरी का रिपीटेशन मिल जाएगा, वही घूम घूम के आने लग जाएगी। बहुत कम नई मीनिंग से सामने आएगी। तो मेरा तो कहना यही है कि साथ के साथ याद करते हुए चलोगे तो अच्छा रहेगा। चलो आगे चलते हैं। कोई नया विद्यार्थी अगर यहाँ से जुड़ा है, कोई नया स्टूडेंट यहाँ से जुड़ा है, तो मेरा सबसे पहले उसको यही कहना रहेगा कि आप पहले पीछे वाली क्लास को ध्यान से देख के आओ। ठीक है, पहले पीछे वाली क्लास को देखो, उसके बाद में ही यहाँ से क्लास लेना स्टार्ट करो। क्योंकि पीछे वाली क्लासेज में मैंने सब कुछ बता दिया है, जो भी बेसिक था। आधा चैप्टर हो चुका है, किस तरीके से फ्रांज और मिस्टर हैमल के बीच में बातें हो रही है, क्या क्या होता है, आज आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। योर पेरेंट्स वर नॉट अनक्शियस इनफ। अनक्शियस का मतलब क्या होता है, चलो लिखो। अनक्शियस, अनक्शियस का मतलब होता है बेचैन, एक तरीके से घृणित, घृणित। ठीक है, योर पेरेंट्स वर नॉट अनक्शियस इनफ टू हैव यू लर्न। तुम्हारे माता पिता भी इतने बेचैन, इतने घृणित नहीं है जितने कि तुम सीखने के लिए हो। ठीक है, दे परफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स।
वो भी तुम्हारे माता पिता भी क्या करते थे, तुम्हारे माता पिता की भी गलती है इसमें, वो क्या करते थे, प्रेफर्ड का मतलब होता है प्राथमिकता, ठीक है। वो ये चाहते थे कि आप काम करो, कहाँ पे करो, फार्म, खेती का काम करो, और मिल्स या जो फैक्ट्रियां बनी हुई है उन फैक्ट्रियों में काम करो। आपको कभी सिखाने के लिए उन्होंने जोर ही नहीं दिया, आपको कभी उन्होंने सिखाने के लिए बोला ही नहीं। तो मेरा तो मानना है कि आपके माता पिता की भी इनमें गलती है कि आपको वो अच्छे से ये भाषा नहीं सिखा पाए। क्योंकि मिस्टर हेमल बता रहा था कि बेटा मैं जानता हूं कि तू खुद भी परेशान है, तू खुद भी, आज मैं तेरे को डांटूंगा नहीं क्योंकि मैं खुद भी जिम्मेदार हूं इसके लिए। और अब आगे कह रहा है कि तुम्हारे माता पिता भी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने फरफर किया, क्या फरफर किया कि तुम काम करो, या तो खेतों में काम करो, फार्म या मिल में काम करो, ठीक है। सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, कि उससे क्या प्राप्त हो सके, ज्यादा धन प्राप्त हो सके। मनी अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, और ये लिटिल का प्रयोग हुआ है बेटा, ये लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, ठीक है। इतनी आपको समझ होनी चाहिए। तो वह बोल रहा है, मिस्टर हेमल बोल रहा है फ्रेंड से कि तेरे माता पिता भी इसमें दोषी है, तुम्हारे सीखने के अंदर वो भी बाधा है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने हमेशा यही सोचा कि मेरे बेटा, मेरी बेटी, मेरे बच्चे कहाँ पे काम करे, या तो खेतों में काम करे या फैक्ट्रियों में काम करे, और मैं ज्यादा धन प्राप्त कर सकूं, थोड़ा धन और प्राप्त हो जाए मुझे। एंड आई, और मैं भी इसके लिए जिम्मेदार हूं। आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, इसके लिए मैं खुद भी, ब्लेम का मतलब खुद पे इल्जाम लगाना, ठीक है, इसके लिए मैं अपने आप पे भी इल्जाम लगाता हूं, मैं भी इसका दोषी हूं। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, क्या मैंने तुम्हें मेरे पौधों को पानी देने के लिए नहीं भेजा, उनको पानी पिलाने के लिए नहीं भेजा, बजाय किसके, तुम्हारे लेसन को सीखने के, कि तुम्हारे को तुम्हारा लेसन सीखना चाहिए, तुम्हारा अध्याय सीखना चाहिए, तुम्हारा पाठ सीखना चाहिए। लेकिन मैंने भी क्या किया, कभी पेड़ पौधों को पानी देने के लिए भेज दिया, कभी खुद का स्वार्थ उसमें शामिल कर लिया। तो बेटा इसके लिए मैं भी एक तरीके से दोषी हूं, और तुम्हारे माता पिता भी दोषी है। माता पिता क्यों दोषी है? क्योंकि उन्होंने हमेशा चाहा कि मेरे बच्चे किस में काम करे, या तो खेतों में काम करे या फैक्ट्रियों में काम करे, जिससे थोड़ा धन प्राप्त हो। और मैं इसलिए दोषी हूं कि मैंने आपको कहां पे भेजा, पढ़ने के बजाय, आपका अध्याय पढ़ने के बजाय मैंने आपको पेड़ पौधों को पानी देने के लिए भेजा। अमित पानी है? पानी के नाम से मेरे को भी प्यास लगने लगी है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट करते हैं। एंड, और वेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब भी मैंने चाहा कि मैं आज मछली पकड़ने के लिए जाता हूं, डिड आई नॉट जस्ट गिव योर ए हॉलीडे, तो क्या मैंने आपको छुट्टी नहीं दी? नहीं दी। ये कह रहा है कि मैं भी इसके लिए दोषी हूं। क्यों दोषी हूं? क्योंकि जब भी आपको लेसन सीखना होता था तो मैं आपको कहां पे भेज देता था, पेड़ पौधों को पानी देने के लिए भेज देता था। और मैं जब कभी भी मछली पकड़ने के लिए जाता था तो आपका हॉलीडे घोषित कर देता था, छुट्टी दे देता था, अवकाश रख देता था। तो इसलिए मैं भी क्या हूं, दोषी हूं। देन, फिर, फ्रॉम वन थिंग टू अनदर मिस्टर हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और फिर इस प्रकार एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर, एक बात से दूसरी बात, मिस्टर हेमल वेंट ऑन, प्रेजल वर्ब है, गो ऑन, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, गो ऑन का मतलब जारी रहना, जारी रखना, जारी रहना या रखना, ठीक है। तो इस प्रकार मिस्टर हेमल लगातार फ्रेंच भाषा में बोलते गए, एक चीज के बाद में दूसरी चीज लगातार फ्रेंच भाषा में बोलते गए, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और कहते रहे कि यह फ्रेंच भाषा दुनिया में सबसे सुंदर भाषा है, पूरे संसार में अगर कोई सुंदर भाषा है तो वो फ्रेंच लैंग्वेज है। ऐसे बोलते गए। गो ऑन, फ्रेजल वर्ब याद रखना है, गो ऑन का मतलब जारी रहना या जारी रखना।
द क्लियरेस्ट, कितनी शुद्ध, प्योर, बिल्कुल शुद्ध, द मोस्ट लॉजिकल, कितनी महत्वपूर्ण, तर्क संगत, लॉजिकल का मतलब क्या होता है, तर्क संगत, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, गार्ड का मतलब होता है सुरक्षित रखना, सुरक्षा करना, तो हमारे बीच इसको क्या करना है, सुरक्षित रखना है, इस भाषा को भूलना नहीं है। वो समझा रहा है, पूरी क्लास में समझा रहा है मिस्टर एमल। एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी इस भाषा को भूलना नहीं है, इसको, इस भाषा को हमेशा अपने दिल में बसाए रखना है। बिकॉज, क्योंकि वेन ए पीपुल आर एनस्लेव्ड, एनस्लेव्ड का मतलब होता है गुलाम बना लेना, गुलाम बना लेना, क्योंकि वेन ए पीपल आर एनस्लेव्ड, जब एक व्यक्ति को गुलाम बना लिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड पास्ट टू देयर, जब तक वह पकड़े रहता है, देयर मतलब खुद की, अब देयर इसके आगे नाउन आना चाहिए था लेकिन नहीं दे रखा है, ठीक है, तो अभी आगे वाली स्लाइड में मिलेगा, उसमें देखेंगे। और अमित अच्छा लड़का है, कभी मिलवाएंगे स्टूडियो में, आपको रूबरू करवाएंगे इससे, पानी की जरूरत पड़ी और ले आया। ठीक है, यहां तक समझ में आया? एक बार दोबारा से मैं इस स्लाइड का हिंदी अर्थ करवा देता हूं। योर पेरेंट्स वर नॉट अनक्शियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता भी इसमें दोषी है, मिस्टर एमएल कह रहा है कि वो भी इतने बेचैन नहीं है, दे प्रेफर्ड टू पुट यू, इतने सावधान नहीं थे, इतने सतर्क नहीं थे इस चीज को लेके, दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स, क्योंकि उन्होंने भी हमेशा क्या किया, आपको प्राथमिकता दी या तो खेतों में काम करने के लिए या किसी मिल्स में काम करने के लिए, सो एज टू हैव लिटिल मनी मोर, कि थोड़ा धन और प्राप्त कर ले, थोड़ा धन और प्राप्त कर ले, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, लिटिल पर्याप्त, ए लिटिल थोड़ा, मतलब लिटिल का मतलब वैसे तो बिल्कुल ना के बराबर होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मान लेते हैं कि लिटिल का मतलब थोड़ा बहुत तो है। ए लिटिल का मतलब थोड़ा सा, उससे ज्यादा, लिटिल से थोड़ा ज्यादा, द लिटिल का मतलब इतना कि काम चल जाए, बस ज्यादा नहीं, केवल काम चल जाए। तीन शब्द है, तीनों को याद रखना है, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। मोर मनी, कि थोड़ा धन और प्राप्त हो जाए, एंड आई, और मैं खुद भी इसके लिए अपने आप को ब्लेम करता हूं, हैव आई नॉट ऑफन सेंड यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, मैंने भी क्या किया, तुम्हारा लेसन पढ़ने के बजाय क्या मैंने तुम्हारे को फूलों को, पेड़ पौधों को पानी देने के लिए नहीं भेजा। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, और जब भी मैंने चाहा कि आज मैं मछली पकड़ने के लिए जाऊंगा, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तो क्या मैंने आपको एक अवकाश घोषित नहीं कर दिया उस दिन के लिए कि आज छुट्टी है, आज मैं मछली पकड़ने के लिए जाऊंगा, तो मैं भी अपने आप को क्या ठहरा रहा हूं, इसमें दोषी ठहरा रहा हूं। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और इसी प्रकार से एक बात से दूसरी बात लगातार बोलते गए फ्रेंच लैंग्वेज में एम हेमल, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और कहते रहे कि ये संसार की सबसे सुंदर भाषा है, द क्लियरेस्ट सबसे शुद्ध है, द मोस्ट लॉजिकल सबसे तर्क संगत है, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, हमें अवश्य ही अपने बीच में इसको सुरक्षित रखना चाहिए, एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी भी इसको भूलना नहीं चाहिए, बिकॉज वेन ए पीपुल आर एनस्लेव्ड, जब एक व्यक्ति को गुलाम बना लिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर, जब तक वो जुड़ा रहता है अपनी
अब किससे जुड़ा रहता है ये स्लाइड में थोड़ा अधूरा दे रखा है, आगे वाली स्लाइड में करेंगे। मेरे को नहीं लगता, एक बार मैं देख लेता हूँ कोई मीनिंग अच्छी है, ये मैंने करवा दी। इनफ की आपको आती है। फरफड़ का मतलब प्राथमिकता, ये हो गई। लिटिल हो गया, ठीक है। ब्लेम का मतलब सब जानते हैं, ठीक है। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के स्थान पे। इंस्टीड ऑफ हो गया। फिशिंग का मतलब जानते हो, हॉलीडे हो गया। लॉजिकल का मतलब होता है तर्क संगत। लॉजिकल का मतलब हो गया। गार्ड का मतलब रक्षा करना। रक्षा करना। फॉरगेट का मतलब भूल जाना। होल्ड फास्ट टू। जुड़े रहना। जुड़े रहना। ये इस स्लाइड की पूरी मीनिंग्स हो गई है, पूरी वोकेबलरी हो गई है। एक बार ध्यान से देखना है। गो ऑन एक फ्रेजल वर्ब आई है, ठीक है। पी लिख रहा हूं, इसका मतलब फ्रेजल वर्ब, ठीक है। तो 5 सेकंड का वक्त है, 5 सेकंड में या तो स्क्रीनशॉट लेना है या वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करना है। ठीक है, आगे की स्लाइड ले रहा हूं मैं। होल्ड पास्ट टू देयर लैंग्वेज। जब तक कोई व्यक्ति अपनी भाषा से जुड़े रहता है, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। प्रिजन का मतलब होता है कैद में रहना या गुलामी भी मान सकते हो। प्रिजन का मतलब क्या हो गया? कैद में रहना, कैदी हो गया। प्रिजन का मतलब जेल ही होता है वैसे तो, ठीक है। तो जब तक कोई व्यक्ति खुद की भाषा से जुड़ा रहता है, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। तब यही यही भाषा, अपनी लैंग्वेज जिससे वो जुड़ा हुआ है, वही उसके लिए एक चाबी का काम करती है, उस जेल को खोलने के लिए, उस कैद से छूटने के लिए एक चाबी का काम करती है। अब अपने छोटे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या पूछेगा कि बताओ एमएमएल के अनुसार कैद से छूटने के लिए भाषा को किसकी संज्ञा दी गई है? ठीक है, तो भाषा को क्या कहा गया है कि चाबी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी भाषा से जुड़ा रहता है और उसको गुलाम बना लिया जाता है, तो उस गुलामी की चाबी होती है अपनी भाषा। देन ही ओपन्ड ए ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। और फिर उसके बाद में, ये सब कुछ कहने के बाद में, एम हेमल क्या करते हैं? ग्रामर का एक लेसन खोलते हैं और हमें पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। रीड के बारे में बता देता हूं आपको। रीड, इसको रीड पढ़ा जाता है बेटा। रीड इसका मतलब होता है पढ़ना। रीड का मतलब क्या होता है? पढ़ना। इसकी सेकंड फॉर्म भी रीड ही होती है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन रेड हो जाता है। रीड, रेड, इसका मतलब भी पढ़ना ही। और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? रेड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये फर्क है, ये आया है शब्द।
तो मैंने वादा किया था कि सब कुछ बताऊंगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। अगर फर्स्ट फॉर्म है तो रीड पढ़ा जाता है, सेकंड फॉर्म है तो रेड, और थर्ड फॉर्म है तो रेड। तो यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है? ओपन्ड। ओपन्ड से पता चल रहा है कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट मत मान लेना, इसको मिटा रहा हूं, एक्स्ट्रा जानकारी थी, तुरंत नोट डाउन करना है बेटा। एंड रेड अस आर लेसन, और फिर हमें हमारा पाठ पढ़ाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। आई वाज अमेज्ड, मैं आश्चर्यचकित था। अमेज्ड का मतलब क्या होता है? आश्चर्यचकित होना। आई वॉज अमेज्ड, मैं इतना आश्चर्यचकित हो गया था, टू सी, ये देख के, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैं कितने अच्छे से इस भाषा को समझ रहा हूं। आज से पहले मैं सोच रहा था कि मैंने कुछ भी नहीं सीखा है, कुछ भी नहीं आता है मेरे को फ्रेंच में, लेकिन आज मैं आश्चर्यचकित हो गया कि कितने अच्छी तरीके से मैं इस भाषा को समझ रहा हूं। अंडरस्टूड का मतलब क्या होता है? समझना। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, जो भी वो कह रहे थे सब मेरे को इजी लग रहा था, आसान लग रहा था। सो इजी, बहुत इजी, बहुत इजी। थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसनड सो केयरफुली, और साथ में ये भी सोच रहा था कि इतनी सावधानीपूर्ण तरीके से, इतना एक्टिव होके कभी मैंने नहीं सुना इस भाषा को, कभी नहीं समझा। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो, इसमें भी आगे कुछ होना चाहिए था। और ना ही उन्होंने इतने सब कुछ, ये जो सब कुछ चल रहा था, इतने तरीके से एक्सप्लेन कर पाए थे पहले। मस्ट मतलब ये है कि अपना ये छोटा सा मिस्टर हैमल यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। वाओ, वाओ, क्या मिस्टर हैमल की क्या पेंटिंग बनाई है मैंने। ठीक है, इतना ही समझना है भाई। ये जो मिस्टर हैमल है, ये मिस्टर हैमल ना तो पहले इतना गजब तरीके से एक्सप्लेन कर पाए थे, और ना मैं इतना सावधानीपूर्ण तरीके से कभी समझ पाया था। कहने का मतलब, मैं भी बहुत सावधानी तरीके से सुन रहा था, सब कुछ मेरे को समझ में आ रहा था, सब कुछ इजी लग रहा था। और मिस्टर हैमल भी क्या कर रहे थे? बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे। एक बार दोबारा से बता देता हूँ। लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड टू द की टू देयर प्रिजन। ठीक है, तो भाषा किसका काम करती है? चाबी का काम करती है। अगर कोई गुलाम बन जाता है तो उसको छुड़वाने में चाबी का काम करती है। देन ही ओपन ए ग्रामर एंड रेड अस आर लेसन, फिर उन्होंने ग्रामर, व्याकरण की किताब खोली और हमारा पाठ पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। आई वाज अमेज्ड टू सी हाउ, मैं आश्चर्यचकित था ये देख के कि किस प्रकार, वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैं किस तरीके से, कितना अच्छे तरीके से इसको समझ रहा था। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, जो भी वो कह रहे थे सब मेरे को इजी लग रहे थे। सो इजी, बहुत आसान लग रहे थे। थिंक, और सोच रहा था, दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, कि मैंने कभी इतने ध्यान से नहीं सुना। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो, और ना ही उन्होंने इतने अच्छे तरीके से कभी इसको एक्सप्लेन किया। इतने अच्छे तरीके से मिस्टर हैमल पढ़ा रहे थे और ध्यान से मैं सुन रहा था। ये देखो बेटा फ्रांच। ठीक है, आगे चलते हैं। ये दो मीनिंग है अपनी, प्रिजन और अमेज्ड। ये आपकी पुस्तक में एक मैप दे रखा है, इसमें शायद आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये तो पता नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। ये दो राज्य थे बेटा, कौन कौन से? रेड पेन्स का रेड नहीं, ब्लैक यूज में लेते हैं। ये दो राज्य थे बेटा, ये जो अल्सेक और ये लॉरेन,
ये दो राज्य थे और ये जर्मनी। जर्मनी ने कब्जा कर लिया था इन पे। ठीक है, कौन नेतृत्व कर रहा था? बिस्मार्क नेतृत्व कर रहा था। और इन्होंने इन दो राज्यों पे कब्जा कर लिया था। ये पूरा फ्रांस है बेटा, फ्रांस। ठीक है, तो अल्सेक और लॉरेन पे क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था जर्मनी ने। और उसी समय की लिखी गई ये अपनी कहानी है, अपना चैप्टर है। और फ्रेंच और मिस्टर हैमल के बारे में लिखा गया है। ये मैप है, मैप को भी मैंने आपको समझा दिया है। ये फ्रांस की स्थिति दे रखी है 1870 और 71 में। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। आगे की स्लाइड देखते हैं। मच पेशेंस, और ना ही उन्होंने इतने धैर्य से कभी इसको एक्सप्लेन किया था। इतना धैर्य था उनमें कि सब कुछ अच्छे तरीके से समझा रहे थे और मेरे को भी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा था, सब कुछ इजी लग रहा था। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बेचारा आदमी कौन? मिस्टर हेमल। कि ये हेमल चाहता है कि सब कुछ हमारे को दे दे जाने से पहले, क्योंकि वो जाने वाला है, कल से नए टीचर आने वाले हैं। तो वह चाह रहा था उसको, हमारे को ऐसा लग रहा था कि ये मिस्टर हेमल चाह रहा है कि जाने से पहले सब कुछ हमारे को दे जाइए, जो भी उसके अंदर ज्ञान है। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और लगता है कि एक ही झटके में, एक ही बार में हमारे दिमाग में पूरी इंफॉर्मेशन घुसेड़ दे। ठीक है, वन स्ट्रोक, एट वन स्ट्रोक। एट वन स्ट्रोक का मतलब होता है एक ही बार में, एक ही झटके में। ठीक है, एट वन स्ट्रोक। हमारी खोपड़ी के अंदर मिस्टर हेमल ऐसा चाह रहे थे, फ्रेंच कह रहा है। ठीक है, ये जो चैप्टर को लिखने वाला है ये कह रहा है कि मिस्टर हेमल ऐसा चाह रहे थे कि एक ही स्ट्रोक में इनकी खोपड़ी में जो भी मेरे अंदर ज्ञान है वो घुसेड़ दूं, मैं इनको सिखा दूं एक ही बार में। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद में वी हैड ए लेसन इन राइटिंग। फिर हमने क्या किया? एक और लेसन पढ़ा, एक और लेसन लिखा। किसके ऊपर? राइटिंग पे, मतलब लिखने का कोई काम किया उसके बाद में। दैट डे, उस दिन, एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। उस दिन मिस्टर हेमल ने क्या किया? नई कॉपियां लेके आए थे हमारे लिए। ठीक है, इतने दिनों से तो जैसे तैसे स्कूल चल रही थी। कभी पौधों को पानी पिलाते थे, कभी सार के ऊपर चले जाते थे, कभी पक्षियों के अंडे इकट्ठे करने के लिए चले जाते थे, कभी खेतों में काम करने के लिए चले जाते थे, कभी मिल्स में काम करने के लिए चले जाते थे। लेकिन बेचारा हेमल, उस दिन इसने क्या किया? बच्चों के लिए नई कॉपीज लेके आया था। ये सिंगुलर होता है बेटा, और प्लूरल देखो, कॉपीज, क्योंकि जिसके अंत में वाई होता है उसको हटा के IES लगा दिया जाता है। छोटी क्लास की बात है लेकिन यहाँ पे सीखना जरूरी है। ठीक है, इसका प्लूरल बनाने के लिए वाई को हटा के क्या लगाया जाता है? IES लगाया जाता है। तो मिस्टर हेमल हमारे लिए उस दिन क्या लेके आए थे? नई कॉपीज लेके आए थे। ओहो हो, सब कुछ ऐसे ही मिटाना पड़ेगा। Written in a beautiful round hand, फ्रांस अल्सेक। और सुंदर सुंदर राइटिंग में कौन से शब्द लिखे हुए थे? फ्रांस अल्सेक। इसके रिटर्न के बारे में भी मैं बता देता हूं। फर्स्ट फॉर्म राइट होती है। ठीक है, ING लगाते हैं। ING लगाने के नियम भी लिखवाऊंगा। ठीक है, अगर किसी को ग्रामर पढ़नी है तो ग्रामर बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ई को हटा के ING लगा देते हैं। लेकिन बेटा ये ध्यान रखना है, रिटर्न में क्या होता है? डबल टी होता है, ये ध्यान रखना है। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है?
थर्ड फॉर्म होती है। इसमें डबल टी होता है, ये तो आपको ध्यान में ही रखना है, ठीक है। रिटर्न इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और गोल गोल बढ़िया सुंदर शब्दों में लिखा हुआ था फ्रांस अल्सेक, फ्रांस अल्सेक, ठीक है। जो कॉपीज मिस्टर हेमल हमारे लिए लेके आए थे उनमें ये सब कुछ लिखा हुआ था। दोबारा पढ़ता हूं। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke। बेचारा आदमी मिस्टर हेमल ये चाह रहा था कि जो भी मेरे पास ज्ञान है वो इनको मैं दे दूं जाने से पहले, और ये लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि एक ही स्ट्रोक में, एक ही झटके में हमारे को सब कुछ हमारी खोपड़ी में डालना चाहता है। आफ्टर द ग्रामर, व्याकरण के बाद में, वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हमने क्या किया, लिखने का एक लेसन तैयार किया। दैट डे, उस दिन मिस्टर हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, हमारे लिए मिस्टर हेमल नई कॉपीज लेके आए थे। रिटर्न इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, उस पर लिखा हुआ था गोल गोल अच्छी सी सुंदर सी राइटिंग में फ्रांस अल्सेक, फ्रांस अल्सेक, ये शब्द लिखे हुए थे। और आज की हमारी लास्ट स्लाइड ये रहने वाली है, ठीक है। इतना ही करेंगे, कल इस चैप्टर को आगे वाली कल वाली क्लास में ख़त्म कर लेंगे। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम्स। दे लुक्ड, वे देखते हैं, लाइक लिटिल फ्लैग्स, छोटे झंडे, फ्लोटिंग, फ्लोटिंग का मतलब होता है लहराना, फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम्स, ठीक है। मतलब स्कूल के प्रत्येक कमरे में छोटे छोटे ध्वज लहरा रहे थे। हंग, यू ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was। और तुम देख सकते थे कि ये सब कुछ किस तरीके से किया गया था और सब कुछ कितना शांत था। The only sound was the scratching of the pens। उस दिन अगर किसी चीज की आवाज आ रही थी तो वो पेन रगड़ने की आवाज आ रही थी बेटा, इसके अलावा कोई आवाज नहीं थी। इसका मतलब होता है रगड़ना। तो इस दिन केवल पेन रगड़ने की आवाज आ रही थी। ओवर द पेपर्स, जो हमारी कॉपियां थी, हमारे पेपर थे, उनके ऊपर एक ही आवाज आ रही थी, सब कुछ शांत था, केवल पेन रगड़ने की। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, बीटल्स का मतलब होता है भौरे, भौरे, ठीक है। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, एक बार तो ऐसा हुआ कि कुछ भौरे, जो भौरे होते हैं ना, जो फूलों का रस चौंसते हैं, उन्हें बोलते हैं बीटल्स, वो उड़ के अंदर आ गए। बट नॉबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी का भी ध्यान उनकी तरफ नहीं गया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, उनमें से जो सबसे छोटा था, जो फ्रेंच खुद के लिए बोल रहा है कि मैं सबसे छोटा था, लेकिन मेरा भी ध्यान उनकी तरफ नहीं गया। वो वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंच। वो वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग, ट्रेसिंग का मतलब क्या होता है, चलो एक इतनी मीनिंग्स बता दिए मैंने इस चैप्टर में, ठीक है। और जो मेरे से कोई स्कूल्स में इनमें ऑफलाइन पढ़ा हुआ है उनको तो पता है कि मैं कैसे करवाता हूँ, ठीक है। ट्रेसिंग का मतलब खुद ढूंढ के बताओगे, वैसे मैं हिंदी अर्थ करवा रहा हूँ, उससे भी आप अनुमान लगा सकते हो। देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंच, और वह मछली पकड़ने के लिए उन हुकों का जो कांटे थे उनका इस तरीके से प्रयोग कर रहे थे, ठीक है, कि जैसे कि वो कोई फ्रेंच हो। टू ऑन द रूफ द पिजन्स क्विड, क्विड का मतलब होता है कुकड़ूकू करना, कू कू करना, जो कबूतर करते हैं ना उस आवाज को क्विड बोलते हैं, ठीक है। और छत के ऊपर जो पक्षी थे वो बहुत ही कम आवाज में कू कू कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने सोचा, विल दे मेक देम
साइन इन जर्मन इवन द पिंजन्स। और मैंने सोचा क्या ये जर्मनी के लोग इन कबूतरों को भी सिखाएंगे, इन कबूतरों को भी कैदी बना लेंगे, क्या इनको भी वह व्यक्तियों की तरह ट्रीट कर सकते हैं, क्या इनको भी वह गुलाम बना लेंगे। ठीक है, ये मैंने अपने आप से सोचा। ठीक है, यहाँ तक अपना चैप्टर समाप्त हो चुका है। इसमें से अगर कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। और बेटा एक बार फिर दोबारा से बोल रहा हूँ थैंक यू, क्योंकि फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। उसके लिए आपको थैंक यू, दिल से थैंक यू। इसी तरीके से पढ़ते रहना है और कमेंट बॉक्स में लिखते रहना है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है, लिंक शेयर करना है और इसी तरीके से आपका प्रेम बनाए रखना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।